इंसान अपने जीवन के 24 साल सोने में बिता देता है। एक इंसान अपने जीवन के 11 साल टीवी देखने में, दोस्तों के साथ खेलने में बिता देता है और बाकी के बचे 73 साल में से वो तो 15 साल घूमने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बिता देता है। याद रखो, ताश के हमेशा 52 पत्ते होते हैं। सभी को 52 पत्ते बराबर बराबर बांटे जाते हैं, लेकिन जीतता वही है जो उस खेल में माहिर होता है। उसी प्रकार इस दुनिया में सबको 24 घंटे ही मिले हैं। इस दुनिया में सबको 24 घंटे ही मिले हैं और 24 घंटों में से बहुत लोग दिन रात एक करके अपने जीवन बना लेते हैं कुछ कामयाबी पाने के लिए। इसी दिन में बहुत लोग मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बन जाते हैं, IAS ऑफिसर बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं और हम यही नहीं रह जाते। टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें ये समझना होगा, टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम हमेशा सही वक्त की तलाश करते हैं, लेकिन सही वक्त कभी आता नहीं। आप जानते हो, रेत को कितने भी कस के क्यों ना पकड़ो, लेकिन मिट्टी से फिसल ही जाता है। आपको समझना होगा कि टाइम कभी आता नहीं है, टाइम हमें लाना पड़ेगा। टाइम हमें लाना पड़ेगा, टाइम कभी आता नहीं है। बहुत से लोग 24 घंटों में से बैठ के रोने लगते हैं कि जब सही टाइम आएगा तो मैं टाइम का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन टाइम आता ही नहीं। पढ़ाई करने बैठेंगे, अरे यार कल करूंगा, कल मेरा पेपर है, अच्छे से लिखूंगा, अरे यार परसों करूंगा, बहुत टाइम है। ऐसे करते करते न जाने हम कितने टाइम कमा देते हैं। टाइम मिलता ही नहीं। पेपर आया, अरे यार मैंने कुछ याद ही नहीं किया, कुछ बता दो ना मुझे, कुछ हेल्प कर दो मुझे। ऐसे लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। एक साल की कीमत वो जानता है जो बच्चा 1 साल के है। एक महीने की कीमत वो जानता है जिस माँ ने आखिरी महीने में अपने बच्चे को जन्म देते देते बच्चा मर गया। एक दिन की कीमत, एक महीने की भी कीमत वो समझता है जिसकी 1 महीने की सैलरी ना मिली। उस पिता से पूछो जिसकी 1 महीने की सैलरी ना मिली हो, 1 महीने की कीमत वो समझता है। 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसने अपनी फ्लाइट, अपनी बस, अपनी ट्रेन मिस की हो, और 1 सेकेंड की कीमत उससे पूछो जो मरते मरते। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना होगा। टाइम हमें लाना पड़ेगा। हम आजकल में क्यों निर्भर रहें? जो करना है वो हमें आज ही करना चाहिए। और मेरा मैसेज उन बच्चों को पहुंचाना है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई में सही तरीके से मन नहीं लगा पाते। टाइम 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 आएगा, टाइम आएगा, टाइम आएगा। नहीं आता है टाइम, टाइम लाना पड़ता है। हम थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं तो बहुत सारे खाना खा सकते हैं। एक दिन में हम थोड़े थोड़े खाने खाएंगे, बहुत खाने खा सकते हैं। लेकिन अगर एक ढेर सारा खाना आपको एक साथ खाना हो, आप नहीं खा पाओगे तो पढ़ाई कैसे कर पाओगे? एक दिन में पूरी पढ़ाई, ये समझ में क्यों नहीं आता है आप लोगों को? एक दिन में आप पूरी पढ़ाई कैसे कर सकते हो? हमें रोज थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। आपने केचुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। बेचारा केचुआ धीरे धीरे चलते चलते भी खरगोश से जीत जाता है, और खरगोश तेज चल के भी बेचारा बीच में लटक जाता है। पता है क्या पता चलता है? जो इंसान कमजोर रहता है और जो इंसान पढ़ने में तेज रहता है, कभी कभी कमजोर इंसान भी तेज इंसान को मात दे देता है। कभी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए, अरे मेरे पास बहुत टाइम है, कर लूंगा बैठे बैठे। अपने को सब कुछ आता है, अपने को सब बताने वाले हैं, एक दिन में पढ़ के मैं रख डालूंगा। ऐ घमंड, ये घमंड हमें तोड़ता है। बहुत बच्चे हैं, बहुत लोग हैं जिनके अंदर ये एटीट्यूड होता है, अरे टाइम है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। प्लीज मैं निवेदन करता हूँ, टाइम कभी आता नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन हमेशा पढ़ना चाहिए। पता है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का है, वो कहीं पे ट्यूशन पढ़ता था, पढ़ाई भी करता था लेकिन मस्ती भी करता था। लेकिन वो बच्चा हमेशा थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता था, ज्यादा नहीं। लेकिन बीच में उसने 2 महीने तक पढ़ाई नहीं किया। पता है क्यों? उसने बोला कि अभी 6 महीने बचे हैं, आराम से मैं पढ़ लूंगा, आराम से पढ़। और दिन रात चद्दर में घुसे, चैटिंग, अरे सोना बाबू चल रहा है मेरा, ये चलता था। रात में घुसे, चद्दर में ही चलता था, अरे वो चैटिंग है, वो ऑनलाइन है, वो चैटिंग, यही करते थे। ऐसे बीतते बीतते काफी टाइम आ गया। दोस्तों को बोलता था, अरे मैं 90% लाऊंगा, 80% बस तू देख कैसे लाता हूँ नंबर। जब पेपर के लिए 6 महीने बचे, तब बोलता था, अरे 90 नहीं 70 ला दूंगा, टेंशन मत ले, 70 ला दूंगा।
वो भी करते करते बीत जाते हैं कुछ वक्त, और जब पेपर आने के 3 महीने बचे रहते हैं तो क्या बोलता है पता? चैप्टर तो नहीं पढ़ पाया, कुछ इंपॉर्टेंट मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मैं इसका पढ़ लेता हूँ, कम से कम 60 तो आ जाएंगे। जब पेपर आने के लिए 1 हफ्ता बचा रहता है, पता है बच्चा क्या बोलता है? किसने बनाई पढ़ाई? पढ़ाई बना के किसका भला हुआ है? ऐसे पूछता है वो पढ़ाई को, ऐसे पूछता है। तो क्यों? उसमें टाइम की कदर ही नहीं। वो ऐसे ही करते रहा। उसके सर उस पर बहुत भरोसा करते थे, उस लड़के के ऊपर। जब बच्चों का रिजल्ट निकला, उस सर ने उस बच्चे को कहा था कि तुम्हारा परसेंटेज मुझे 80-85 के एबव आना चाहिए, लेकिन उसका परसेंटेज आया कितना पता है? 70। जानते हैं वो लड़का कौन है? मैं खुद हूँ। मैं अपनी स्टोरी आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने कभी भी 10th में 12th में अपनी टाइम की परवाह नहीं की। दिन भर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में, यहाँ वहाँ घूमने में बिता दिया। मैं आज बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना, काश अगर मैंने उस समय अच्छे से पढ़ाई करनी होती तो कितना अच्छा रहेगा। उस टाइम हमें नहीं समझ में आता जब कोई हमें समझाता हो। टाइम की कीमत हमें तभी समझ में आती है जब हमें टाइम अपनी गलती का एहसास दिलाता हो। टाइम कभी नहीं आएगा, हमें टाइम को लाना पड़ेगा। जिस वक्त में हम बैठे हुए रोते हैं ना, वो भी टाइम हमारे हाथ से जाता हुआ रहता है। क्या करेंगे? टाइम को बुला लेंगे, भाई तू आ जा, तेरी मदद चाहिए मुझे। नहीं आएगा टाइम लाना पड़ेगा। की कदर करना सीखिए। टाइम आपका है, चाहे सोने में गुजार दो, चाहे तो सोना बना दो। टाइम की कदर कीजिए, टाइम को समझिए, और हमेशा हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं, ताकि आपको आगे चल के बड़ी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। चलिए मिलते हैं फिर एक वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।